और मैं आज आप लोगों को योग मुद्रा, हस्त मुद्राओं से चिकित्सा के विषय में आज जानकारी दूंगी। मैं शासकीय हाई स्कूल सिविल लाइन सतना एमपी से हूँ। तो आइए हम आज की क्लास, आज का योग सत्र हम आरंभ करते हैं ईश्वर की प्रार्थना से। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन योग क्लास में। तो आइए आज हम हस्त मुद्राओं के विषय में आज जानेंगे। हस्त मुद्राएं जो है आपके हाथों से और उसकी उंगलियों से बनती हैं, ठीक है। तो जैसे और ये भी योग से ही उसका ही एक अंश है। हस्त मुद्रा ऐसे अपान को ये डिसॉल्व कर देती है, समाप्त कर देती है। तो आज हमने ये मुद्राएं हमने सीखी। मुद्राएं तो अनेक हैं, अनेक होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए वो मुद्राएं सिलेक्ट की जो अक्सर जिनसे रिलेटेड रोगों से हमारा वास्ता होता रहता है। तो हम इन मुद्राओं को हम लगा सकते हैं स्वयं भी और दूसरों को हेल्प दे सकते हैं। मुद्राएं निश्चित रूप से जो है वर्क में है, काम करती हैं। इसका एक चिकित्सा विज्ञान है। और तो इसको आप जब इसके समय और सावधानी के अनुसार लगाएंगे तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो अब हम आपको इसका पीपीटी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से इसको आप समझ लेंगे। हाँ, तो आज का विषय हमारा है हस्त मुद्रा से योग निवारण। तो हमने आपको शुरुआत में समझाया था कि हमारी जो उंगलियां हैं वो हमारे अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। अंगूठा अग्नि को, पहली उंगली वायु को, दूसरी उंगली आकाश को, तीसरी उंगली पृथ्वी को और चौथी उंगली जल को रिप्रेजेंट करती है। और ये है ज्ञान मुद्रा। इसका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति और मन को शांत रखता है, अवचेतन मन को स्थिर रखता है और याददाश्त में भी इम्प्रूवमेंट आती है, स्थिरता अधिक होती है, कंसंट्रेशन और थकान, आलस्य और मानसिक उलझनों में इससे फायदा मिलता है। ये है आकाश मुद्रा। ये दिमाग में आने वाले बुरे विचारों को समाप्त कर देते हैं। और मैंने जो चीज इसमें लिखी नहीं है उसके लिए बता रही हूँ। ये आवाज संबंधी रोगों के लिए भी ये लाभदायी है, जो आपके वाणी संबंधी दोष होंगे उनके लिए। और ये है पृथ्वी मुद्रा। ये आपके शरीर में नए ऊतकों का जो है निर्माण करते हैं
और आपको मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपकी बोन डेंसिटी को मजबूत करते हैं। और आप अगर आप अंडर वेट हैं तो आपका वेट भी इससे अधिक हो सकता है, बढ़ता है। ये है वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा जो है, अगर आपके शरीर में जल का अभाव हो गया है और आपको जो है वैसा मतलब ड्राइनेस फील होता है, तो उसके लिए है ये आपके शरीर में जल को संतुलित करते हैं। तो स्किन की भी इससे जो है डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। अब ये हम आ गए अंगूठी के मूल में लगाने वाली मुद्रा है। ये वायु मुद्रा है। ये वायु तत्व को संतुलित करते हैं और मन में बेचैनी इत्यादि होती है उसको भी संतुलित करते हैं। इसके अलावा जो आर्थराइटिस वगैरह की समस्याएं होती हैं, वात रोग जितने भी हैं, उनमें ये मुद्रा उपयोगी है। शून्य मुद्रा, ये शून्य मुद्रा आपको जो है दर्द से निजात दिलाती है। कोई भी दर्द हो उससे निजात दिलाती है और आपके थायराइड इत्यादि के लिए स्पेशली ये मुद्रा लाभदायी है। फिर ये है सूर्य मुद्रा। ये आपको वेट लॉस के लिए है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अटक वजन के लिए, आपका वजन अगर अटक गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लाभदायी है। शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है और ये जो है फैटी लीवर में उपयोगी है। डाइजेशन को अच्छा करती है और फैट की जो गांठें हो जाती हैं उनको भी ये ठीक करती है। अब ये है जल शामक मुद्रा। तो जल शामक मुद्रा शरीर में जल की अधिक मात्रा को संतुलित करती है, शरीर का जल सुखाती है। तो इसका उपयोग स्पेशली किडनी के जो हैं रोगी, केवल उन्हीं के लिए हो तो अच्छा है, क्योंकि उनके शरीर में वाटर एलिमेंट बहुत अधिक हो जाते हैं, तो उनको इसके लिए अलग से अंग्रेजी इलाज की भी आवश्यकता होती है। साथ में अगर ये मुद्रा भी लगाएंगे तो उनको इससे मदद मिलेगी। ये है अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा जो है आपके मल दोष, वायु विकार, मूत्र विकार और बवासीर और मधुमेह के लिए अत्यंत लाभदायी है अपान मुद्रा। ध्यान से आप देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले लें, आपको आगे के लिए याद रहेंगे। अब ये है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो है वो आपके शरीर के विषाक्तता को हटाती है, आपके शरीर को डिटॉक्स कर देती है और आपको हार्ट अटैक, हृदय रोगों में, और अगर जो है सडन हार्ट अटैक आया है और आपको हॉस्पिटल ले जाने में वक्त लग रहा है, तो आप ये अपान मुद्रा लगवा दीजिए, अपान वायु मुद्रा। तो इससे उनको राहत मिलेगी फौरन। ये है लिंग मुद्रा। ये सर्दी इत्यादि के रोगों में फायदा मिलता है इससे, क्योंकि इससे आपके शरीर की उष्णता अधिक होती है। इससे नजला, जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और लो बीपी इत्यादि इससे ठीक होते हैं। और ये है मुकुल मुद्रा, जो मैंने आपको अंत में समझाई थी। इसका मैं अभी इसमें जो है नाम नहीं लिख पाई थी। तो ये मुकुल मुद्रा, समान मुद्रा, शुभकारी मुद्रा इसका नाम है। 3 नाम है। ये शरीर में 5 जो एलिमेंट होते हैं, ये तत्व होते हैं, उनको ये सामंजस्य स्थापित करती है और शरीर में
अवांछनीय गांठ अगर है तो उसको ये डिसॉल्व कर देती है समान मुद्रा। और ये है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा इंद्रिय जय के लिए होती है, आपको इंट्रोवर्ट करती है। सेरोटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन इस मुद्रा से होता है और ये मन को शांत करता है ये हार्मोन। तो इसलिए आपका मन भी इससे शांत रहता है, मन इधर उधर जाता नहीं है। और ये नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाती। इसका अर्थ ये है कि नर्वस सिस्टम से संबंधी किसी को भी अगर रोग है तो वो इससे उनको फायदा होगा। और ये है शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा आंतों के स्वास्थ्य के लिए है। आपकी आंतें इससे ठीक होंगी, आपकी आंतें जो है क्लियर रहेंगी। और ये वाणी संबंधी दोषों में भी लाभदायी है। स्टैमरिंग वगैरह जिनको होती है, तुतलाते हैं जो लोग, उनके लिए भी है। और थायराइड, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर, थायराइड सबको ये संतुलित करते हैं। इस मुद्रा को 30 सेकंड से अधिक नहीं लगाना चाहिए। और ये है शक्ति मुद्रा। तो शक्ति मुद्रा से आपकी वीकनेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। आपको अगर बहुत वीकनेस लगती है तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो इससे जो है इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। इम्यूनिटी इससे जो है बूस्ट होती है। आजकल चारों ओर इम्यूनिटी 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 सब लोग सुनते रहते हैं और हर जगह यही है। तो आप नियमित योगाभ्यास अगर करेंगे और ये मुद्रा लगाएंगे तो आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। और जो पेट आपके स्टमक के निचले हिस्से में अगर दर्द होता है तो उसमें भी ये मुद्रा अत्यंत लाभदायी होती है। और ये है प्राण मुद्रा। जैसा कि इसलिए मैंने आपको बताया इसके लिए कि इससे आपके शरीर और मन की वीकनेस जो है दूर होती है। कोई मरीज अगर वेंटिलेटर पे भी हो और एकदम वीक हो, अशक्त हो, उठने में असमर्थ हो, उसकी ये मुद्रा आप लगवा सकते हैं। और ये मुद्रा अनलिमिटेड है, आप हमेशा लगाए रह सकते हैं उनको। तो उससे उनके अंदर शक्ति का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा। तो हमने अभी आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से आज का विषय समझाया। मैम एक बार ना योनि मुद्रा का बता दीजिए। अच्छा, योनि मुद्रा एक बार और मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई इसका। हाँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैम। तो थैंक यू मैम। आप ऐसे आप लगाएंगे, ऐसे हाथ रख के, और अनामिका को ऐसे कीजिए क्रॉस, और फिर कनिष्ठा को क्रॉस कीजिए ऐसे। फिर अनामिका को ऊपर उठाइए और अंगूठे से उसको ऐसे और ऐसे। और ये जो ये नीचे वाली उंगली है, ये इसको अंदर अंदर ऐसे ले जाएगी, उंगली अंदर आ गई ये। धन्यवाद मैडम, काफी अच्छा सेशन था। तो ये योनि मुद्रा है और योनि मुद्रा से आपका मन शांत रहता है। मैंने सोचा है कि अंत में मैं थोड़ी सी मेडिटेशन की भी क्लास ले लूं, अगर आपकी अनुमति हो। जी, 1 मिनट की। और अभी मैं आपको थोड़ा सा योगाभ्यास में जो सावधानियां रखनी होती हैं उनके विषय में एक निगाह उन पे भी, कि आप जहां अगर आपका एक स्थान निश्चित हो योगाभ्यास के लिए, जिस स्थान पे आप योग रोज करते हो वही रोज कीजिए। स्थान को आप अगर आप चेंज मत करिए तो आपको योगाभ्यास का अधिक फायदा होता है, क्योंकि योगाभ्यास से वाइब्रेशन आती है। तो उस स्थान पे जो है अच्छी सी वाइब्रेशन आपके द्वारा जो है क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप रोज स्थान चेंज करेंगे तो वाइब्रेशन को फिर से क्रिएट करना पड़ता है। मैडम हमारे पास, हाँ मैं बस ये जानकारी दे दूं कि 10 मिनट इस मीटिंग के भी बचे हैं,
तो हाँ अगर ये खत्म हो जाती है, आपका कंटेंट बाकी रहता है, तो हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं इसी लिंक को। ठीक है मैम। तो और एक ही समय में योगाभ्यास आप कीजिए। जो समय आपका फिक्स है, जो स्थान फिक्स है। अगर इमरजेंसी है तो आप चेंज करें, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्थिति में हैं तो आपको समय और स्थान चेंज नहीं करना चाहिए। और अक्सर जो हम मुद्राएं लगाते हैं अभ्यास में, तो अधिकांश लोग हाथ को नीचे ऐसा ऐसा हाथ कर देते हैं, एकदम ऐसा सीधा कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो योगाभ्यास से आपको एनर्जी मिली है, तो वो, चूंकि हमारी ये जो माता है पृथ्वी, तो इसके अंदर एक आकर्षण की शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण की। तो अगर आपने अपने शरीर से अगर आगे हाथ निकाल दिया जमीन की ओर, तो आपकी उंगली से होते हुए वो शक्ति जो है भूमि में समाहित हो जाएगी। आपके भीतर योगाभ्यास का कोई भी असर नहीं होगा। तो आप अपने हाथों को यहाँ रखें, हमेशा ऐसे मत रखें, ऐसे रखें। और फिर आपका मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। सिर्फ योगाभ्यास में ही नहीं, आप जहां भी हो तो आप नजर आए कि आप एक योगी हैं। आपका मेरुदंड योगाभ्यास में विशेष रूप से स्ट्रेट रहे। तो क्योंकि हमारे मेरुदंड में नीचे सबको एक जैसी शक्तियां दी हैं, समान रूप से दी, किसी से भेदभाव नहीं किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग ढंग के होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का जो है उपयोग नहीं किया है, उसका जागरण नहीं किया है। और वो इसीलिए होता है, जहां हम ऐसे बैठ जाते हैं तो हमारी शक्तियां सोई की सोई रह जाती हैं। तो हम रीढ़ की हड्डी को ऐसा सीधा रखेंगे तो हमारी शक्तियां जो है उठने लगेंगी, जागृत होने लगेंगी। और एक चीज, जब हम श्वासों के अभ्यास आरंभ करते हैं तो शुरुआत में हमको अश्विनी मुद्रा अवश्य रोज कर लेनी चाहिए शुरुआत में। तो अश्विनी मुद्रा वो होती है जब आप लंबा गहरा श्वास लेकर श्वास को रिलीज कर देते हैं और श्वास को रोक कर और अपने एनस को, मल द्वार को ऐसे बार बार आकुंचित करते हैं, अश्विनी मुद्रा। तो श्वासों के जितने अभ्यास होते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, सब में शुरुआत में अश्विनी मुद्रा अगर लगाएंगे तो उससे आपके अभ्यास का फायदा और अधिक बढ़ जाएगा। फिर आपको अलर्ट रह के अभ्यास होना चाहिए। आपको आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम करते हैं तो हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमें नींद आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक एक श्वास के लिए अवेयर होना चाहिए, तो ही आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। और संकल्प के साथ होना चाहिए। हर एक अभ्यास का फायदा आपको मालूम हो, और जब आप अभ्यास में रत हो तो उस फायदे को याद करें कि ये मेरा फायदा हो रहा है। जैसे आपने ये फायदा उसको संकल्प किया ना, तो वो फायदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन जो है सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। ये मन जो सोचता है वही होता है। ठीक है। और अब हम आते हैं श्वासों के अभ्यास पे। तो श्वासों के अभ्यास जो है, जैसे कि भस्त्रिका है, ये अभ्यास 5 मिनट से अधिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5 मिनट से अधिक का अभ्यास नहीं होना चाहिए। अगर अभ्यास किया तो इससे आपका रक्त चाप जो है हाई हो सकता है। तो इसलिए आप ज्यादा अभ्यास ना करें। 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट 2 मिनट जितना आपका सामर्थ्य है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जो उज्जाई होता है, उज्जाई प्राणायाम, तो उसमें हम जब कुंभक लगाते हैं, जैसे हमने ये किया और हमने अब लगा दिया ये जालंधर बंद लगाया, तो ये 10 सेकंड से अधिक का जालंधर बंद जो है नहीं होना चाहिए। ऐसे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को रिलीज करते हैं। ये तो उज्जाई
के अभ्यास में ये चीजें ख्याल रखिए। और अनुलोम विलोम जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है ना, उसमें अधिकांश लोग मिस्टेक कर देते हैं। मैंने ये देखा है कि लोग सांस लेते हैं, ऐसा फील होता है जैसे तूफान आ रहा हो, ऐसे श्वास लेते हैं। ये आपको नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि ये नाड़ी शोधन ही का एक हिस्सा है। नाड़ी शोधन के 3 स्टेप होते हैं, उसमें से एक अनुलोम विलोम अंतिम में है और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। तो नाड़ी शोधन के सारे अभ्यास जो हैं उनमें श्वास लेने में आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज लेने का अर्थ है कि आपने फोर्स किया है, तो नाड़ी शोधन में फोर्स नहीं किया जाता है। आप साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे और फेस पे मुस्कान रखेंगे। देखिए, मैंने माइक्रोफोन भी लगा के रखा है नाक में, फिर भी आपको मेरी आवाज श्वासों की सुनाई नहीं दे रही होगी। इसका मतलब साउंडलेस ब्रीदिंग जब होती है, इसका अर्थ आप बहुत आराम से श्वास ले रहे हैं और इसको फास्ट नहीं करना है। धीरे 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 लंबा श्वास लीजिए और फिर उसको जो है उसको रिलीज कर दीजिए। जो लोग रोकने में सक्षम हैं वो लोग श्वास को 1:2:4 में उसको लेंगे, छोड़ेंगे और रोकेंगे। ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अधिकांश मैंने जो ये नोटिस किया था कि लोग श्वासों में आवाज बहुत करते हैं। तो श्वास में कोई आवाज अनुलोम विलोम में अगर होती है तो मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने आवाज के साथ अभ्यास किया था उनको सिर में छोटी छोटी सी ग्लैंड्स हो गई थी और उनको फिर जिंदगी के केवल 6 महीने ही मिले थे। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें और नियमानुसार करें। आप ये देखिए, योग में विधि और अवधि 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, विधि और अवधि। तो आप और जो है विधि से और अवधि से, अवधि का भी ख्याल रखें और विधि का ख्याल रखें, और फिर तो ये बिल्कुल इजी है, इसको आप आराम से आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम अंत में 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, केवल 1 मिनट का। तो आइए अभ्यास आरंभ करेंगे। तो अब इसके लिए हम आपको बस बात बता देते हैं कि जितने मस्तिष्क संबंधी अभ्यास होंगे, जैसे मेडिटेशन भी जो है मस्तिष्क संबंधी अभ्यास ही है, उसके लिए आपको ये ज्ञान मुद्रा लगानी चाहिए। तो आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, सीधा मेरुदंड करेंगे और फेस पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे और फेस को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वासों को धीमा, जितना धीमा श्वास लेंगे उतना ही अच्छा मेडिटेशन होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपके विचारों का संबंध आपकी श्वासों से है। जब आपका मन अशांत है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, शोर हो रखा है मन में, तो आप विचारों को जितना आप रोकते हैं उतना ही विचार हावी होते हैं। तो विचारों को रोकने के लिए विचारों को मत रोकिए, श्वासों को धीमा करिए। आप इसको अभी आजमाएंगे, जैसे आप श्वास धीमा करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि विचार धीमे हो जाएंगे। और अगर आप श्वास रोकते हैं तो विचार भी रुक जाते हैं। आइए हम इसको देखते हैं केवल 1 मिनट में। आप धीमा श्वास लेंगे 1 मिनट तक। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारी ये दूसरी कक्षा का भी 40 मिनट का समय ख़त्म होने वाला है, तो आप दोबारा एक बार और ज्वाइन करें ये क्लास, क्योंकि हमारा जो योग प्रतियोगिता है उसके बारे में भी एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी हमें करनी है। तो ये ख़त्म होते ही दोबारा ज्वाइन करें। आप 10 मिनट का और क्लास लेंगे इसके बाद।